आचार्य प्रेम भाटिया जी जुड़ गए हैं, ज्योति जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सो वी वेलकम यू सर एंड ईगर टू लिसन टू यू सर। ओवर टू यू सर, आचार्य प्रेम भाटिया जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको सुनने के लिए हम सब बहुत आतुर हैं। शुक्रिया आप सबको, मेरा नमस्कार। इस वर्ल्ड लाफ्टर दिवस के ऊपर, ये दिवस क्यों आते हैं? रिमाइंड करने के लिए कि क्या हमारे रोजमर्रा जिंदगी में लाफ्टर है या नहीं। तो यदि लाफ्टर की कमी है तो पूरी की जाए, रोज है तो और बढ़ाया जाए। तो जिंदगी में लाफ्टर का क्या महत्व है ये आप जान रहे होंगे। काफी और भी धुरंधर विद्वान आए हैं आपको हंसाने के लिए, हंसी की टेक्निक्स बताने के लिए। और मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें, कि जब हम हंसते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। क्यों? क्यों? सारे अंदर की मांसपेशियां, नस नाड़ियां सारी की सारी तरंगित हो जाती है। योगाभ्यास में योग अभ्यास करते हुए हंसना योग की क्रिया, रानी क्रिया कहलाता है। द बेस्ट क्रिया ऑफ द योगाभ्यास इज हंसना। लगातार हंसते रहना, खूब हंसते रहना, इतना हंसते रहना, इतना हंसते रहना कि हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाए, हंसते हंसते आपके आंखों में पानी आ जाए, कानों से धुआं निकल जाए। तब तो कोई बात है हंसने की, ठीक है ना। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आप अंदर से खुश नहीं है मान लीजिए, है ना, फिर भी आप हंस लेते हैं तो उसका भी फायदा मिलता है। यदि अंदर से खुश है तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी खुश है किसी कारण से या कुछ आपका अवसाद है, तो भी हंसी से शरीर की काफी मांसपेशियां, अधिक से अधिक जो हमारे मसल्स हैं, टोन अप हो जाते हैं। हमारे सारे जो सिस्टम्स हैं वो अपडेट होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर बेहतर होने लगता है, सारे शरीर के अंदर रक्त का संचार होने लगता है। हम वापस से उठ जाते हैं, जग जाते हैं, रिहेबिलिट हो जाते हैं, अपने आप में फिर बेहतर होने लगते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे एक ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ लोग शायद हंसी के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे वो थोड़ा सा अपनी अनइजीनेस को बता पाए। तो एक शेर देखिए, मुनीर ने लिखा है, मुनीर पोइट है, कि हमने तो बना ली है आदत ही मुनीर अपनी, हमने तो बना ली है आदत ही मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना उकताए हुए रहे। यदि हमारी आदत भी जो मुनीर कहना चाहते हैं उनकी सबसे मिलती जुलती है, तो निश्चित मानिए, आप दिल्ली में हैं, आप हैदराबाद में हैं, बम्बई में हैं, इंदौर में हैं, आप देश में विदेश में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप आप मनाली चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, कहीं चले जाइए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बाहर का वातावरण बदलेगा, लेकिन आप तो नहीं बदल पाएंगे। देखिए, मुद्दे की बात इतनी है कि कई लोगों के अंदर सुकून होता है, खुशी होती है, और बाहर हंसते भी हैं। और कुछ लोग बाहर हंसते हैं, अंदर सुकून नहीं होता। कई लोगों का अंदर तो सुकून होता है, लेकिन बाहर हंसने से थोड़ा सा संकोच करते हैं। और कुछ अपने जैसे लोग होते हैं जो ना अंदर से खुश होते हैं, ना बाहर से हंसते हैं। तो इन चार प्रकार के लोगों में हम कौन से हैं, हमें देखना पड़ेगा, हमें इसे देखना पड़ेगा। तो मित्रों, हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, खुश तो हो सकते हैं, खुश रह भी सकते हैं। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है, कि हम खुश होना चाहते हैं या हम खुश दिखना चाहते हैं या हम खुश रहना चाहते हैं। ये तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण लगती है मुझे। पहला, मैं खुश होना चाहता हूँ, तो हम किससे खुश होते हैं? अच्छा खाकर, अच्छा पीकर,
सोकर, सुनकर, सुनाकर, गाकर, नाचकर, कुछ मस्ती कर कर, कुछ डांस करके, गाना गा के, कुछ गाना सुनकर, जो कुछ भी ये जो है इसमें अच्छा लगता है, हम अच्छे होते हैं। अच्छा होना इसी को कहते हैं। लेकिन वो अच्छा कितने समय तक रहता है? जब तक हो रहा था तब तक थोड़ा बहुत ध्यान उधर गया था, वो खत्म हुआ, अब फिर वैसे के वैसे। इस पर भी एक शेर सुनिए कि हर शय में मजा है, बजा है। यानी कि हर चीज करने का अपना मजा है, इसमें कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ। बजा मीन्स मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हर शय में मजा है, बजा है, पर किसमें कितना है इसमें शुबा है। तो होता है थोड़ा सा मजा, हम मान लेते हैं बहुत सारा मजा, इसलिए भागते रहते हैं थोड़े थोड़े मजे के पीछे। थोड़े से हंसते हैं, ज्यादा रोते हैं। नहीं होता क्या ऐसा? दूसरा क्या है? दूसरा हम खुश दिखना चाहते हैं। तो जब हम दिखना चाहते हैं, खुश होना, हम खुश दिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? हम अच्छी अच्छी गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़ा बड़ा साथ बनाते हैं, है ना? सब कुछ दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना खुश हूँ, या मैं देखो कितना अच्छा हूँ। ठीक है ना? ब्रांडेड चीजें पहनेंगे, सामान लाएंगे, बड़े बड़े पार्टियां करेंगे, बड़े बड़े लोगों बुलाएंगे, बड़े लोगों से फोटो खिंचवाएंगे। क्यों? मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। और वो कब तक होता है? कितना रह पाता है? इस पे भी छोटा सा शेयर सुन लीजिए। जब उसकी निरर्थकता का पता चलता है कि यार कुछ खास बात नहीं है, ये व्यर्थ ही है, कोई खास मजा नहीं आता, तो शेर देखिएगा, मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है। मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है, खुद को समझा लूं तो फिर सीखने को रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तक पहुंच रहा हूं मैं, मेरी बात पहुंच रही है, आवाज भी ठीक आ रही होगी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, मुझे नहीं आपकी पता बात आ चला। रही है। हाँ जी। शुक्रिया शुक्रिया, अच्छी बात। तो मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है, खुद को समझा लूं तो फिर सीखने को रखा है। ये देख। तो मित्रों, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। अब बताइए क्या करें? क्या मेरे हंसते रहने से मैं खुश रह जाता हूँ? हंसता हूँ थोड़े समय के लिए, मजा आता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे जैसे थे कैसे, थोड़ी सी देर हंसेंगे, हाँ हाँ हाँ, फिर करेंगे अरे स्माइल तो यार चेहरे पे रह जाती तो अच्छा, क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, मेरी अंदर खुशी नहीं होती है, तो मेरी बाहर खुशी बड़ी टेम्परेरी है। अंदर यदि कुछ परमानेंसी आ जाए, क्योंकि मैं खुश सुबह थोड़ा होना चाहता हूँ सिर्फ, मैं शाम को थोड़ा होना चाहता हूँ, मैं दोपहर को भी खुश होना चाहता हूँ, मैं हर वक्त ही खुश रहना चाहता हूँ। और देखिए, पहले से ज्यादा खुश रहना चाहता हूँ। क्या तकलीफ? जितने खुश हम हैं उससे ज्यादा रहना चाहते हैं। ये ठीक है कि नहीं? मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ, और मुझे लगता है हर मानव यही चाहता है। अब क्या किया जाए? देखिए, अंदर जो स्थिति हमारी बनती है, अंदर जो चीज होती है वो हमारी स्थिति होती है। मेरी स्थिति कैसी? यदि मेरी स्थिति मेरे अंदर सुख की बनी हुई है तो बाहर मेरी खुशी झलकेगी ही। यदि मेरे अंदर स्थिति खुशी की नहीं है तो भी मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं खुश दिखाई दे सकता हूँ, दिख सकता हूँ, रह नहीं सकता हूँ। दो चार लोगों के बीच में खुश नजर आऊंगा, फिर उसके बाद फिर वैसा हो जाऊंगा जैसा मेरे अंदर स्थिति है, क्योंकि अंदर की स्थिति ज्यादा छुपाई नहीं जा सकती। इसलिए हम कार्यक्रमों में बड़े अच्छे लगते हैं, कार्यक्रम के बाद में फिर वैसे हो जाते हैं जैसे शायद जैसे मुंह में दही जम गई, या बात नहीं कर सकते, या खुश नहीं रह सकते। तो मित्रों, अंदर से कैसे खुश किया जाए? कैसा ऐसा प्रोग्राम बने कि मैं अंदर से भी खुश रह सकूं, बाहर से भी खुश रह सकूं। चाह तो हमारी यही है ना, और अब नहीं, हमेशा हमेशा रह सकूं। तो इसका क्या तोड़ है? इसको क्या पकड़ में आता है? क्या चीज ऐसी है जो मुझे अंदर से खुश कर देगी? आप देखिएगा,
ये है थोड़ा सा गहराने का मुद्दा कि मैं अंदर से कब खुश हो पाऊंगा। मैंने शेर भी कई कार्यक्रम में सुनाया होगा, आपने भी शायद सुना होगा कि जिंदगी की अहम बातों में भी है एक बात ये, जिंदगी की अहम बातों में भी है एक बात ये पता करना कि मैं खुश हूं नहीं तो क्यों नहीं। यदि मैं खुश नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं यार, कब खुश हो पाऊंगा मैं। बचपन में लगता था कि थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, बड़ा होने पर और बड़ा हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, फिर शादी होगी तो खुश हो जाऊंगा, फिर बच्चे हो गए तो खुश हो जाऊंगा। अब बच्चे के बच्चे हो गए तभी खुश नहीं है। अरे भाई क्या चक्कर, कहाँ है हंसी, कहाँ है चेहरे पे खुशी, कहाँ है अंदर शांति, कहाँ है। तो मित्रों, ये अनुसंधान का काम है। जब तक हम ये नहीं देखते कि मेरी परमानेंट खुशी किस में है, मेरी टेम्परेरी खुशी तो कई सारी चीजों में है, जैसे मैंने बताया ना आपको, खाकर, पेपर, बोलकर, सुनकर, समझाकर, सुनाकर, पढ़ाकर, ढेरा कर, जो भी कर करा के फिर वैसे ही वैसे। तो मेरे अंदर की खुशी कब होगी। मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ, छोटा सा, काम तो करना पड़ेगा, कि जब तक मानव प्रश्न मुक्त नहीं होता, क्या, जब तक मानव प्रश्न मुक्त नहीं होता अर्थात समाधान नहीं होता, वो तब तक खुश नहीं होता, अंदर से खुश नहीं हो सकता। क्योंकि अंदर तो भय है, अंदर तो अविश्वास है, अंदर तो वैमनस्य है, अंदर तो द्वेष है, अंदर तो यार कुछ समझ नहीं आई है, अंदर तो मजा नहीं आया है। बाहर से इतना मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आप ही अपने उसमें जाते हैं कि यस, हाँ ठीक है, एक क्रिया है, की जाए, उसका फायदा शरीर को मिलेगा, लेकिन मन तो नहीं खुश हो पाए। मन तो किसी और चीज से खुश होता है। तो मन खुश होता है समाधान से। इस पर मैं एक शेर सुना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे मित्रगण आपसे रूबरू होंगे। काफी अच्छी अच्छी चर्चा हो रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा देर हो गई और मुझे फिर जाना ही है किसी कार्यक्रम में। मैं इस वक्त इंदौर में हूँ, किसी कार्यक्रम के शायद था, लेकिन कमिटमेंट है तो आपके मिलना है, आपसे मिलना है और आपसे बातचीत भी करनी है, तो मैं हाजिर हो गया हूँ। तो एक शेर निवेदन करता हूँ कि सही को हाँ, हाँ, सही को समझ कर खुशी, हाँ, सही को समझ करके खुशी महसूस होती है, सही को समझ करके ही खुशी महसूस होती है, सही को जीकर ही खुशी महफूज होती है। जब हम सही को पकड़ लेते हैं, जब हम सही को समझ लेते हैं, सही क्या है, और सही किसी एक आदमी का एक नहीं होता, वो सही वो होता है जो सबके लिए सही होता है। सही सिर्फ मेरे लिए है तो आपके लिए नहीं है, तो सही नहीं है, वो मेरा भ्रम है। और यदि सही आपके लिए है, मेरा लिए नहीं है, ये भी भ्रम है। मानव मात्र की बात कर रहा हूँ, पूरा मानव मात्र जब एक हो जाएगा, एक ही बात पर सही कहेगा, यस राइट, वो सही है। तो सही को समझ करके ही खुशी महसूस होती है, सही को जीकर ही खुशी महफूज होती है। यदि खुशी को महफूज करना है, सुरक्षित करना है, हमेशा खुश रहना है, तो सही को जी के देखना पड़ेगा, वैसा जी के देखना पड़ेगा। तो खूब सारी शुभकामनाओं के साथ, खूब शुभकामनाओं के साथ कि आपकी खुशी सिर्फ बाहर हो, अंदर ना हो, ऐसा नहीं। आपकी खुशी अंदर भी हो, आपकी खुशी बाहर भी हो। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और जीवन को जी करके देखिएगा, ताकि आपको पूरा मजा आ पाए। खूब सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। विजय सर, जी धन्यवाद और सभी सभी मित्रों का धन्यवाद। खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति के लिए हम सादर आभारी हैं। और आपने जो सारगर्भित संदेश दिया है उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत गूढ़ बात समझाई कि हमें यह तय करना होगा कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, या हम सुखी दिखना चाहते हैं। ये एक अनुसंधान का विषय है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों के अंदर बहुत सार पूर्वक और बहुत गहरी बात हमें समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, Grateful for your valuable presence शुक्रिया। sir. Thank you. यू आर मोस्ट वेलकम।
You are Thank most you, welcome. sir. Anything. जी जी